हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश राय द विनर्स पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क को आज हम पढ़ेंगे रसगुल्ला कॉन्सेप्ट से, जो एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से टाइम एंड वर्क बहुत जल्दी समझ में आएगा। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइम एंड वर्क को पढ़ने से पहले आपको तीन टर्म को याद रखना बहुत जरूरी है। पहला टर्म है आपका टी बराबर होता है टाइम, इसको बोलते हैं समय। डब्ल्यू बराबर होता है वर्क, इसको बोलते हैं कार्य। और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बराबर होता है कार्य क्षमता। क्या इतनी बात क्लियर है? इसको डिनोट करते हैं ई से। तो एक फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो है वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर आपने इस फॉर्मूले को याद कर लिया तो आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है। और एक फॉर्मूला जो इसी से बनता है वो होता है टाइम बराबर डब्ल्यू मीन्स वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर आपने दोनों फॉर्मूले याद कर लिए तो इसका मतलब आपका टाइम एंड वर्क 100% कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन। यदि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों साथ में मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा? सबसे पहले आपको लिखना है ए, फिर लिखना है बी। ए के नीचे लिखना है ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में, तो 10 लिखना है। बी कितने दिन में पूरा करता है, 15 दिन में, तो 15 लिखना है। और एक लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे लिखते हैं टी, इधर लिखेंगे एफिशिएंसी और इधर आएगा वर्क। इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा 30। अब आप हमसे पूछोगे कि सर आपने एलसीएम 30 कैसे ले लिया? एलसीएम लेने का तरीका ऐसे मत लेना, ये तरीका तो पुराना हो चुका है। अब आपको कैसे लेना है? 10 और 15 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सर 15 है, इसमें कौन सी बड़ी बात? तो क्या 10 का भाग 15 में जा रहा है? नहीं जा रहा। 15 को डबल कर दो, 30 हो गया। तो क्या 30 में 10 का भाग जा रहा है? बिल्कुल। तो 30 आपका एलसीएम है। अब क्या है, 30 में हम भाग देंगे 10 का, तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। अब आप मुझे बताना, ये जो है एक दिन में 3 रसगुल्ले बनाता है। कितने रसगुल्ले बनाता है? 3। बी जो है एक दिन में 2 रसगुल्ले बनाता है। क्लियर? और टोटल हमें बनाना है 30 रसगुल्ले। कितने बनाना है? 30 रसगुल्ले। ठीक है। टोटल वर्क को क्या मानेंगे हम? रसगुल्ले मानेंगे। अब आप मुझे बताना, अगर ए और बी दोनों मिलकर बनाए तो एक दिन में कितने रसगुल्ले बना लेंगे? अरे सर ये पूछने वाली बात। ए जो है एक दिन में 3 रसगुल्ले बना रहा है, बी जो है एक दिन में 2 रसगुल्ले बना रहा है। अगर दोनों मिलकर बनाएंगे तो वो एक दिन में 5 रसगुल्ले बना देंगे। क्लियर? तो हमको बनाना है 30, तो 30 में भाग दे दो 5 का, आंसर आ जाएगा 6 डेज। ठीक है। क्लियर? अब जिसको ऐसे समझना है कि टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, हमको टाइम निकालना है। टी बराबर वर्क, वर्क मीन्स क्या है? टोटल रसगुल्ले कितने हैं? 30। और एफिशिएंसी मीन्स दोनों की कार्य क्षमता से भाग देना है। बोला है ना, दोनों साथ में मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा होगा? तो दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितने बनाएंगे? 5। तो हम 5 से भाग दे देंगे। 5 छक्के 30, आंसर कितना होगा? 6 डेज। क्लियर? आगे चलें। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि ए किसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में पूरा कर सकता है, तथा बी इस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है,
दोनों साथ में मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। क्लियर? चलो इसको करते हैं। ऐसे लिखना है ए, ऐसे लिखना है बी। ये कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में, तो इसके नीचे लिख लो 20। बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में, तो इसके नीचे लिख लो 30। ऐसी लाइन ड्रॉ कर लो और एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लो। यहाँ पे हमने टाइम लिखा है उसके आगे लिख दो टी, नीचे लिख दो ई, एफिशिएंसी निकालेंगे जिसको कार्य क्षमता बोलते हैं, और इस लाइन के नीचे लिख दो डब्लू। अब मुझे बताना 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? सर हमको तो नहीं पता। तो क्या 20 का भाग 30 में जा रहा है? नहीं जा रहा, तो 30 को डबल करो 60। तो क्या 60 में 20 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, तो 60 क्या है? एलसीएम है। अब हम 20 का भाग 60 में देंगे तो कितना आएगा? 20 तिया 60। 30 का भाग 60 में देंगे कितना आएगा? 30 दूनी 60। इसका मतलब क्या होता है? ये इनकी क्या आ गई? कार्य क्षमता। क्या आ गई? कार्य क्षमता। ये जो है एक दिन में 3 रसगुल्ले बना लेता है, बी जो है एक दिन में 2 रसगुल्ले बना लेता है। टोटल रसगुल्ले कितने बनाना है हमको? 60 बनाना। अब पूछा है दोनों साथ में मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब इधर देखना, 60 रसगुल्ले बनाना है। अगर दोनों बनाएंगे तो एक दिन में कितने बना लेते हैं? 5 बनाएंगे। 5 का भाग देंगे 60 में तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्लियर? क्या 12 ऑप्शन में है? और जिसको ऐसे करना है वो यहाँ से लिखेंगे टी बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। फिर आगे लिखेंगे वर्क, टोटल वर्क कितना है? मीन्स 60 रसगुल्ले, और हम एफिशिएंसी का भाग देंगे। तो एफिशिएंसी में किसका भाग देंगे? 3 का दें या 2 का दें? नहीं सर, न 3 का देना है न 2 का देना है। ये लिखा है दोनों साथ में मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा होगा। तो हमें 3 और 2 5 का देना होगा। ठीक है, 5 का देंगे तो कितना आएगा? 12। तो 12 डेज क्या है? आंसर। क्लियर? आगे चलें। चलो, यदि ए तथा बी, जो बोला है आपको सिर्फ वही करना है। यदि ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो आप ऐसे लिख लो ए तथा बी कितने दिन में? 12 दिन में। बी इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो आप ऐसा लिख लोगे, बी को लिख लोगे 20 दिन। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम लेना है। इधर टाइम लिखना है, इधर एफिशिएंसी लिखना है जिसको कार्य क्षमता बोलते हैं, और इधर वर्क लिखना है। 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। कैसे होता है? 12 का 20 में भाग दोगे, नहीं जाएगा, 20 को डबल कर दो। 40 में भाग दोगे 12 का, नहीं जाएगा। फिर 20 को 3 गुना कर दो, 60 में 12 का भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब एलसीएम कितना है? 60। तो 12 पंचे 60, इसका मतलब ये है हमने 12 का भाग दे दिया 60 में। 20 दिया 60, और ये 5 और 3 आ गए। ये 5 और 3 क्या है? इनकी कार्य क्षमता है। इसका मतलब क्या है? बी जो है बी जो है एक दिन में 3 रसगुल्ले बनाता है। कितने बनाता है? 3 रसगुल्ले बनाता है। और अगर दोनों मिल जाए तो ए और ए प्लस बी, तो 5 रसगुल्ले बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ए कितने रसगुल्ले बनाएगा? ए बना रहा है 2 रसगुल्ले एक दिन में। बनाना कितने हैं? 60। कितने बनाना है हमको? 60। पूछा क्या है? ए अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 60 मीन्स टोटल रसगुल्ले। अब किससे बनवाना है? ए से। तो ए की कार्य क्षमता कितनी निकल के रही है? 2। 2 से हमने भाग दे दिया, कितना आएगा? 30। क्या 30 ऑप्शन में है? बिल्कुल सी वाले ऑप्शन में। अब जिन लोगों को ऐसे लिखना है टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो ऐसे करेंगे टी वर्क मीन्स टोटल वर्क कितना है अपना? ये 60। अब किसकी एफिशिएंसी का भाग देंगे? हमें देना है ए की एफिशिएंसी। क्यों? क्या पूछा है? ए अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए की एफिशिएंसी का भाग देंगे। यहाँ पे देखना, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखना, बी जो है एक दिन में कितने रसगुल्ले बना रहा है? सर 3 रसगुल्ले बना रहा है। और दोनों मिलकर
ए प्लस बी एक दिन में कितने रसगुल्ले बना रहा है? सर 5 बना रहा है। 5 बना रहा है, उसमें से 3 रसगुल्ले तो बी बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ए जो है वो 2 रसगुल्ले बना रहा है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 2। तो 2 से भाग दे देते हैं। इसलिए आंसर क्या आएगा? 30 डेज। क्लियर? आगे चलें। अरे बोलो, समझ में आ गया क्या? आ गया ना? चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्या लिखा है। यदि ये किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, कितने दिन में? हमने लिख लिया ए रहा। यदि ये किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो हमने लिख लिया लो 15 दिन। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है ए तथा बी इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया ए प्लस बी। क्या लिख दिया? ए प्लस बी। इसके नीचे 12 लिख दो, लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ पे हम लिखते हैं टाइम, इधर लिखते हैं एफिशिएंसी और इधर लिखते हैं वर्क। कभी आपने सुना हो, अभी पिछली स्लाइड में पढ़ के आए हैं, क्या होता है? वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो इधर देखो, टाइम और एफिशिएंसी, नीचे क्या आ रहा है? वर्क आ रहा है। क्लियर? 15 और 12 का एलसीएम लेंगे। अब आप सीख गए होंगे 15 और 12 का एलसीएम होता है 60। 15 का भाग देंगे अब 60 में। ठीक है? तो 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। इतनी बात क्लियर? ये जो निकल के आते हैं ना ई के सामने, हम इनको लिखते हैं। ये देखो ई के सामने लिखा है, ये इनकी होती है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या होती है? सपोज दैट, देखो इधर इन्होंने लिखा है कि ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो इसका मतलब ये है कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, वही उसकी क्या होती है? कार्य क्षमता। इतनी बात क्लियर है? हमको टोटल रसगुल्ले बनाना है 60। ए जो है एक दिन में 4 रसगुल्ले बना लेता है। और अगर दोनों मिलकर देखो, दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 5 रसगुल्ले बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ए बना रहा है एक दिन में 4, दोनों मिलकर बना रहे हैं तो 5। तो इसका मतलब यह है बी जो है एक दिन में कितने बना रहा है? 1 रसगुल्ले। कितने रसगुल्ला बना रहा है बी एक दिन में? बी जो है वो एक दिन में 1 रसगुल्ला बना रहा है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? टोटल रसगुल्ले कितने बनाना है? 60। बी कितने बनाता है एक दिन में? 1। तो किसकी कार्य क्षमता से भाग देंगे? जो सवाल में पूछा है कि बी अकेला, तो बी की कार्य क्षमता से भाग देंगे तो कितने दिन लगेंगे? सर 60 दिन लगेंगे। ये तो हम मुंह जुबानी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करना है, पेपर उड़ाना है सवालों। ठीक है? अब जिसको वैसे करना हो ना, टाइम एंड वर्क समझ के करते रहो। चलो अगला क्वेश्चन। ए कॉमा बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः कितने दिन में? 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तो इधर लिख लो ए, बी और सी। कितने घंटे? क्रमशः का मतलब होता है रिस्पेक्टिवली 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करते हैं। जैसा मैंने आपको सिखाया है, एक लाइन ड्रॉ कर लो। इधर लिखते हैं टाइम, इधर लिखते हैं एफिशिएंसी और इधर लिखते हैं वर्क। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 6, 4 और 12 का। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें? 12 है। अब 12 में 4 का भाग चला जाता है? बिल्कुल सर चला जाता है। 12 में 6 का भाग चला जाता है? बिल्कुल सर चला जाता है। तो 12 है इसका एलसीएम। ठीक है? अब 6 का भाग देंगे एफिशिएंसी निकालने के लिए। 6 का भाग देंगे 12। 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 12 एकम 12। क्लियर? अब क्या पूछा है? तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तब मुझे बताना। ए जो है एक एक दिन में 2 रसगुल्ले बना रहा है। बी जो है एक दिन में 3 रसगुल्ले बना रहा है। सी जो है एक दिन में 1 रसगुल्ला बना रहा है। अब मुझे बताओ, अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो एक दिन में कितने रसगुल्ले बनाएंगे? इन तीनों को जोड़ना, प्लस प्लस बराबर 2 और 3 5 और 1 6। यदि तीनों मिलकर कार्य करेंगे एक दिन में 6 रसगुल्ले बना लेंगे। हमें बनाना कितने हैं? 12।
तो 12 में 6 का भाग दे दो बराबर 2 डे। कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल है सर। अब इसको कुछ लोग ऐसे करते, इधर देखो, ऐसे करते, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, आधा टाइम इसमें चला गया। फिर लिखते टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी बराबर डब्ल्यू अपॉन ई। फिर लिखते डब्ल्यू के नीचे 60, फिर लिखते 60 के नीचे 2 प्लस के 3 प्लस के 1, टोटल हो जाते 6। अब कितना है वर्क अपना, इधर 12 लिखेंगे, 6 और 6 इधर 12 और बटे में 6 तो बराबर फिर आता है 2। ठीक है, इस तरीके से करके अपना टाइम खराब नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। डायरेक्ट करना सवाल को, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए कॉमा बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? ए, बी और सी कितने दिन में? ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में और तथा सी कर रहा है 15 दिन में। लैंग्वेज को समझ लिया करो। ए कॉमा बी लिखा है, ठीक है, तथा सी लिखा है, उसी प्रकार से आगे लिखा है। अब हमको क्या करना है? ऐसी लाइन ड्रॉ करना है। इधर क्या करते हैं हम? टाइम, इधर क्या लेते हैं? एफिशिएंसी, और इधर क्या लेते हैं? वर्क। क्लियर? इन तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? बिल्कुल फिर से 60 आएगा। अब 10 का 60 में भाग देंगे, 10 छंग 60, 12 का 60 में भाग देंगे, 12 पंचे 60, 15 का 60 में भाग देंगे, 15 चौके 60। ये क्या निकल कर आ गई? ये निकल कर आ गई इनकी कार्य क्षमता, जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब आप मुझे बताना। ए जो है एक दिन में 6 रसगुल्ले बना रहा है, बी जो है 5 रसगुल्ले बना रहा है, सी जो है 4 रसगुल्ले बना रहा है। अगर ये तीनों मिल जाएं तो क्या एक दिन में 15 रसगुल्ले नहीं बना देंगे? देखो मैं इनको यहीं पे प्लस करता हूँ सवाल में। बराबर कितने हुए? 6 और 5 11 और 4 15। हमको बनाना कितने रसगुल्ले हैं तीनों को मिलाकर? 60 रसगुल्ले बनाना है। तो 60 में हम किसका भाग दे देंगे? 15 का। आंसर आ जाएगा 4, यानी 4 डेज आंसर है। अब इसी को कुछ कैसे करते हैं, अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, फिर टाइम के आगे लिखते वर्क कितना है टोटल 60, एफिशिएंसी लिखते, एफिशिएंसी किसका भाग देंगे हम? तीनों का भाग देंगे, ठीक है। तो तीनों की एफिशिएंसी कितना है? 15 है, 15 से भाग देंगे 4। तो ये 2 स्टेप आपकी बच गई ना। पेपर में समय को बचाना सीखो, ठीक है, और मुंह जुबानी उड़ाना सीखो। आगे चलें, चलो कुछ तो और ऐसे लिखते हैं, पता है? टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ लिखेंगे 60, फिर तीनों की एफिशिएंसी को ऐसे लिखते हैं कुछ समझाने के लिए, फिर तो आप समझ जाना। यहाँ पे 6, फिर 5 और फिर 4, ठीक है, और फिर 60 में बटे फिर 15 बराबर फिर निकाल के लाएंगे 4। इतने की जरूरत नहीं है अपने। आगे चलें, अरे बोलो ना आगे चलें। चलो, यदि क्या लिखा है? 15 आदमी एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 25 आदमी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो होता है एम डी और एच। क्या होता है? एम डी एच। और इस तरफ भी वही होता है, एम डी और एच। अभी पहले हम आपको समझा दें। एम बराबर होता है मैन, डी बराबर होता है डे और एच बराबर होता है आर मीन्स घंटे। क्लियर? तब इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं इस फॉर्मूले को? M1 D1 और H1 बराबर M2 D2 और H2। क्लियर? क्योंकि इधर भी जो वर्क आएगा
उधर ये वाला वर्क आएगा और दोनों वर्क सेम होते हैं। चलो पहले इस सवाल को कर लेते हैं। यदि 15 आदमी एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं तो मैन कितने हैं? 15। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 20। ठीक है, अब अगली लाइन लिखना है। तो 25 आदमी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? यहाँ लिखेंगे 25 आदमी और मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो D2। इधर देखना m की वैल्यू दे दी M1 की और इधर किसकी दे दी? D की दे दी D1 की। इधर देखो M1 की 25 दे दी, D2 हमें निकालना। अब काटा पीटी कर दो। 5 25, 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 5 तिरी 15। आंसर क्या है? 12। अब आप में से कई बोल रहे होंगे कि पहले इसको बराबर आपने क्यों लिखा? क्योंकि इधर भी जो भी वर्क हुआ है सेम वर्क इधर होता है, बराबर वर्क होता है, तभी इनको बराबर लिखते हैं। अब आप कुछ ऐसे करोगे पता है, 15 इंटू 20 बराबर 25 इंटू D2। आप D2 को यहीं रखोगे और फिर क्या करोगे, 15 इंटू 20 बटे में लिखोगे 25 बराबर D2। फिर काटा पीटी करोगे, अंत में आना वही है। ठीक है, 12। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 20 आदमी एक कार्य को 50 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 50 दिन में करते हैं 20 आदमी। तो इधर लिखो 20 इंटू 50। लिख लिया। कितने दिन में कर रहे हैं? 50 दिन। तो 10 आदमी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में, क्या लिखा होता है? इस कार्य को, इसका मतलब इसी कार्य को कर रहे हैं, तो बराबर लिखते हैं। इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? दिन का हमें पता नहीं, हमने लिख दिया D2। अब मुझे बताना, 0 से 0 उड़ गई, 20 पंजे कितने हो गए? 100। तो क्या 100 कहीं ऑप्शन में? अरे सर बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, बोलो आगे चलें। चलो, हम ऐसे नहीं लिख रहा, नहीं आप बोलो पहले M1 लिखो, फिर D1 लिखो, बराबर में लिखो, फिर M2 लिखो, फिर D2 लिखो, फिर लिखो M1 की वैल्यू 20 दी है, D1 की वैल्यू 50 दी है, और फिर इसके बाद M2 की वैल्यू 10 दी है और D2 हमको निकालना। ऐसा लिखने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलो आगे। अगला क्वेश्चन है, 100 आदमी एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्या लिखा है? 100 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे? हमको बिल्कुल भी पता नहीं। जबकि इस कार्य को, क्या लिखा है? इस कार्य को मतलब इसी कार्य को, इसलिए तो बराबर लगाते हैं। जबकि इस कार्य को 250 आदमी, कितने? 250 आदमी मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 250 आदमी में 10 दिन। क्लियर? इक्वेशन बन गई। अब काटा पीटी कर दो, 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। क्या D1 बराबर 25 आया? जी सर आया। क्या 25 ऑप्शन में है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे चलें। चलो, क्वेश्चन नंबर अपना है 10वां। यदि, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को, यदि ये किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है तो हम यहाँ लिख लेंगे ये 9 दिन में पूरा कर सकता है। बी इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। हमने लिख दिया बी इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने, अभी यहीं पे लिख लो, इनका एलसीएम ले लो, आगे पढ़ेंगे। इधर टी, इधर ई और इधर डब्ल्यू। इनका एलसीएम कितना होगा दोनों का? 45। अब तो 9 का अपन 45 में भाग देंगे, 9 फन्ना 45, और 15 का देंगे 45, 15 3 45। अब मुझे एक बात बताना, ये जो है, ये जो है एक दिन में 5 रसगुल्ले बना रहा है, और बी जो है एक दिन में 3 रसगुल्ले बना रहा है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पढ़ो आगे क्या पूछा है। बी अकेले ने इस कार्य पर 10 दिन करके छोड़ दिया।
इस कार्य पर बी ने कितने दिन किया? 10 दिन किया। मुझे ये बताना आप, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, सिखाया था, पहला ही फॉर्मूला था। ठीक है सर, आपने सिखाया था। इधर भी देखो क्या लग रहा है, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर नीचे वर्क लिख रहा है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब आप मुझे बताना, ये एक दिन में बनाता है 3 रसगुल्ले, जैसा सवाल ने बोला है, तो 10 दिन में कितने बना लेगा? अरे सर 30 बना लेगा। चलो हमने यहीं पे लिख दिया 30। टोटल बनाना कितने था? 45। तो अब बच कितने गए? सर 15 बचे। तो अब क्या लिखा है? शेष कार्य को ये कितने दिन में पूरा करेगा? तो बचे कितने? 15 रसगुल्ले। अब कौन बनाएगा? ए। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? सर 5। 5 से भाग दे दो, कितना आया? 3। क्या 3 ऑप्शन में? बिल्कुल है। अगर आप लोग वैसे करोगे तो कैसे करोगे पता है? ये सब निकाल लिया आपने। आप सबसे पहले करोगे ये कितने करता है? बी। बी का पूछा, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया, तो यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, W बराबर एफिशिएंसी बी की 3 है और वो 10 दिन तक काम किया उसने, तो W आ गया 30। अच्छा, टोटल वर्क था 45 में से 30 जे चला गया, तो 45 माइनस के 30 बराबर 15। अब 15 बच गया। अब 15 करवाएंगे किससे? ए से, तो टाइम टेकन बाय ए। अब ए की एफिशिएंसी से भाग देंगे, एपी की कितनी है? 5। फिर आएगा आपका 3। ऐसे इतना लेंदी नहीं खींचना है, ठीक है? समझ में आ गया आपको? सवाल को मुंह जुबानी उड़ा दो। क्लियर? क्लियर। आगे चलो। आज ये फर्स्ट वीडियो है, मीन्स फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट आएगा, फिर थर्ड पार्ट आएगा, और थर्ड पार्ट में आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे पार्ट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सवालों का लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो जरूर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब भी आप कमेंट करें, इससे क्या होता है, हमारे लिए थोड़ी एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलता है कि फिर से और अच्छी वीडियो लेकर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते और खिलखिलाते रहें।